कर क्या रही है? धंधा करवा रही, खुद निकलना धंधे पे, जब लड़कियों को धंधे में भेज रही है। तो तुम बात करते हो अपने पेरेंट्स से? नहीं करती ज्यादा बात, बस उस दिन की थी, 21 को की थी, वहाँ से की ही नहीं बात। जून से करने के बाद अभी तक बात नहीं की हो? तो ये लोग मना करते हैं बात करने से? हाँ, बात करने ही नहीं देते, फोन चेक करते रहते एनी टाइम। तो लड़कियां बता रही हैं रात में इंस्टाग्राम फेसबुक में लड़कों से बात करने के लिए बोला जाता था, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था, घर वालों से बात नहीं करने दिया जाता था। तो ये कर क्या रहे थे? मैं ये समझ में नहीं आ रहा है, इन लोग क्या मतलब रैकेट चला रहे हैं एक तरीके से। इन लोग लड़कियों को टारगेट करके हमारे लड़के लोगों से बॉयफ्रेंड बना के आप उसे बुलवा सकते हो, ऐसे बात कराया जाता है वहाँ। अच्छा, मतलब आपको बॉयफ्रेंड बनाने बोला जाता है कि अगर आप लोग तो गर्ल्स हो, कन्विंस कर सकते हो लड़के लोगों को, बॉयफ्रेंड बना के भी यहाँ बुलवा सकते हो, ऐसे बात किया करो, ऐसे भी बोला जाता है। कि बच्चियों से यहाँ क्या करवाया जा रहा है। मैं पेरेंट्स लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, बच्चियों को नौकरी के लिए भेजते हैं तो पूरी जानकारी ले। आप किसी को ज्वाइन करो, अगर वो 46,000 देते हैं तब जाके आपको पेमेंट मिला जाएगा, अदरवाइज आप जो है किसी को अपने उसमें चेन टाइप का काम है, आप किसी को जोड़ोगी। मतलब फाइल वर्क है, जिन लोग कम पढ़े रहते हैं ना उनको ऐसे पैकेजिंग वगैरह बताती है, और जो लोग ज्यादा पढ़े लगते हैं ना वो मैनेजमेंट का काम है, ऐसे टाइप से बनाते हैं। आपसे क्या काम करवाया? अधिकतर से फेसबुक इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग लड़की हो, लड़के लोग को तो यूं ही चुटकी में बुला लोगे। पहले तो प्यार के झांसा में फंसाने बोलते हैं, और उसके बाद जी रहने का मन नहीं करता तो हम लोग बोलते हैं घर जाएंगे ऐसे करते, तो बोलते हैं तेरे घर में बताएंगे, तेरे मम्मी को बताएंगे, तेरे पापा को बताएंगे, तू यहाँ पे बॉयफ्रेंड बाजी करती है, तू लड़के लोग से बात करती है, ऐसा करने बोलते हैं। मैंने नन वाले केस में भी ये चीज का खुलासा किया था कि हमारी वनांचल की बेटियों को तस्करी हो रहा है। आज फिर मैं कह रही हूँ कि हमारी बच्चियों का तस्करी हो रहा है, उनको बंधक बनाया जाता है। मेरा आधार कार्ड और पासबुक भी रखी है, 7 महीना हो गया, अभी तक दी नहीं है। वो लोग से कांटेक्ट मतलब मैसेज जो हुआ, वो लोग आप लोग को झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं? जी, जो सर मैडम लोग हैं ना, जो मीटिंग दे रहे हैं, उन लोग झूठ बोलने के लिए उन लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। 5 लड़कियों का आप लोगों ने सुना है, टीआई साहब भी सुने, हम लोग भी सुने। उससे एक ही चीज निकल के सामने आ रहा है कि बच्चों को, लड़कियों को खास तौर से, ये देखिए, ये जीता जागता एक उदाहरण है हमारे सामने। 46,000 रुपए देख करके ये बच्ची जो है 4 महीने से इस जगह पर है नौकरी के नाम पर। मैं पैसा तो यहाँ 46,000 आसपास दे दिया हूँ जी, लेकिन गुड़िया जो है मेरे को एक साथ नहीं बताया 46,000 का अमाउंट, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं लाता अपने गुड़िया को। कि हमको बोला जाता था लड़कियों को फंसाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, उनसे पैसा मंगाओ। क्या लड़कियां हो जो लड़कों को नहीं फंसा सकती? ये जो 46 का आंकड़ा है, इनके सरगना में पूछिए 46 का आंकड़ा। समझ में नहीं आ रहा हाँ, है ना? ये नहीं, ये कोड होगा, लेकिन बच्चे जो है ना डर के मारे आपके सामने आते नहीं। 10 तारीख को आपने आता कितना है। पैसा जमा किया यहाँ पे? 46,000। 46,000 लिए हैं। और रहने खाने के नाम पर, रहने खाने के नाम पर कितना देते हो? नहीं देते हैं, फ्री है वो। मतलब 46,000 रुपया आप दे चुके। 46,000 आप मम्मी पापा को मालूम है कि आपने दिया है? मम्मी पापा ही दिए हैं मुझे। आप कहाँ से हो? मैं गरियाबंद साइड से हूँ। कितना दिन हो गया यहाँ? 4 मंथ। 4 महीना। 4 महीने में आपका 46,000 अभी नहीं मिला और आप किसी को अभी तक जोड़ भी नहीं पाए। आपको उम्मीद है कि आपका पैसा मिलेगा? हैं? ये लोग क्या बोलते हैं? ये जो साथ में रहते हैं, प्रोडक्ट सेल करोगे तभी आपका पैसा आएगा। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हमेशा हिंदू समाज के तमाम मुद्दों को उठाकर उनके हितों के लिए लड़ते आई हुई है। इसी कड़ी में बजरंग दल दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में पहुंची हुई है। मामला ये बताया जा रहा है, जो फर्जी तरीके से लड़कियों को, महिलाओं को नौकरी के विषय में बजरंग दल पद्मनाभपुर थाने में पहुंची हुई है। क्या कुछ विषय है यहाँ पे, बजरंग दल के तमाम बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए, आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। दुर्ग के बोरसी क्षेत्र स्थित कदम प्लाजा में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर जो नजारा मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, शायद आप उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर एक क्लास चलाई जा रही है, जहाँ पर 100 से ऊपर बच्चे जो है यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग देने के नाम पर उन बच्चों को यहाँ पर लाया गया है। बच्चे ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों के हैं, कोई नारायणपुर से है, कोई कांकेर से, कोई सूरजपुर से, कोई बस्तर से, कोई जगदलपुर से। ऐसे आदिवासी बच्चे जो हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ ट्रेनिंग के दौरान काफी प्रताड़ित हो गए और प्रताड़ित होकर के उन्होंने यहाँ जो ट्रेनिंग दी जा रही है उन लोगों का चोरी छुपे वीडियो
बनाने के बाद उन्होंने अपने माता पिता से कांटेक्ट किया। माता पिता से कांटेक्ट करने के बाद माता पिता जो उनके कुछ बच्चों के माँ पिताजी जो हैं वो आनन फानन में यहाँ पहुंचे और अपने बच्चियों से बातचीत किए। बच्चियां यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास चल रही है। क्लास में लगभग 100 से अधिक बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर जो मैडम लोग हैं वो कर रहे हैं। उन्हें ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है। यहाँ पर देखें एक बच्ची है जो घर प्रताड़ित होकर के जी मैडम बताएंगे क्या ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं? हमारे साथ कल जाने वाली थी, फिर यहाँ आने के बाद नहीं मना कर दिया। एक सेकंड, क्या ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं? पहले आप बताइए आपका एजुकेशन क्या है? जी मैं बीए फाइनल प्लस आप ITI क्या यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं? यहाँ पे सेल्स के अकॉर्डिंग काम होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा सा समझाइए क्या डायरेक्ट सेलिंग कैसे, क्या सेलिंग कैसे? आप ट्रेनिंग ले चुकी हैं, तो आपको सैलरी मिलती है कि कमीशन बेस पे पैसा मिलता है? सैलरी कितनी सैलरी? अभी ज्यादा मुझे नहीं मिला है, अभी ज्यादा। कितने महीने हो गए आपको? 4 मंथ। 4 महीने सैलरी नहीं मिली? नहीं सैलरी ये देखिए प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का नाम क्या है? कपड़ा है, गारमेंट एक्सेसरीज एंड कॉस्मेटिक्स। अच्छा बेचते हैं आप लोग, मतलब उसको कैसे सेल करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। कितने जगह आप लोग ट्रेनिंग? इसके पहले बिलासपुर में आप लोगों की क्लास बंद हो चुकी है, उसके बाद एक और कहीं क्लास चल रही थी वहां भी बंद हो चुकी, उसके बाद अब आप लोग दुर्ग को टारगेट किए हैं। दुर्ग में आप लोग अपना ये संस्था चला रहे हैं। मुझे इसके बारे में पता नहीं। किसके थ्रू आए हैं? मुझे यहाँ पे बताया गया था ऑनलाइन के थ्रू। ऑनलाइन आप किसके थ्रू यहाँ पहुंची? कैसे ये लोग ऐड निकलवाए थे? किसके थ्रू? एड वगैरह नहीं निकलवाए थे, मेरी एक फ्रेंड थी उसी के। कौन सी? अभी कहाँ है वो फ्रेंड आपकी? वो चली गई है घर। वो घर चली गई। अभी इन्होंने बताया कि इनकी एक फ्रेंड थी जिनसे उन्होंने कांटेक्ट करके यहाँ तक पहुंची, लेकिन वो फ्रेंड जा चुकी है। इसके पहले हमने 2 लड़कियों से और बातचीत की, उनका भी कहना था, काफी डरी और सहमी हुई थी लड़कियां, उनका भी कहना था कि वो भी किसी फ्रेंड के थ्रू यहाँ तक पहुंची है, लेकिन वो फ्रेंड इनको यहाँ ला करके वो गायब हो चुकी है, वो अपने घर जा चुकी है। क्या है पूरा मामला? पूरा गोलमोल यहाँ पर दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बेचारे जो बच्चे आए हुए दूर दूर से आए हैं, मैंने आपको बताया बस्तर, कांकेर, वाराणसी, यूपी, तमाम जगह से ये बच्चे आए हुए हैं। कहीं ना कहीं रोजगार की जो समस्या थी उसे लेकर के आए हुए थे, और आज यहाँ पर जो बात ये कर रहे हैं कि इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग के नाम पर कहीं इनके साथ झांसा तो नहीं हो रहा है, ये अभी हम जानेंगे। क्योंकि अभी हमने एक पेरेंट से बातचीत की है, उन्होंने ऑनलाइन 14,000 इन लोगों को यहाँ पर दिया है, बाकी पैसा जो है उन्होंने कैश दिया है। लेकिन उनकी बच्ची यहाँ से प्रताड़ित होकर के अपने माँ बाप को बुलाई, और माँ बाप आते हैं उसे लेने, तो शायद उसे जाने नहीं दिया जा रहा है। जी बताएंगे? एक सेकंड, कहाँ से आए बेटा? कांकेर जिला से। कांकेर से? यस। आप कहाँ से? कांकेर से। आप कहाँ से आए? कांकेर। कांकेर। आप कहाँ से? कोंडागांव। 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 क्या एजुकेशन है आपका? 12 पास। 12 पास। क्या बोल के लाया गया आपको? डायरेक्ट से काम के बारे में। काम कितना? काम कितने दिन से हो आप यहाँ? मेरा अभी 27-28 दिन हुआ है। 27-28 दिन। कुछ इन लोग पैसा लेते हैं आप लोग को रहने खाने का? रहने खाने का पहली बार लिया था 3,000 रुपए। और जो 50-60 हजार रुपए दे नो ऐसा फर्जी बात। धमतरी से। धमतरी से? Yes. आप कहाँ से आए हो? धमतरी से। धमतरी आप भी? तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक मैं बाइक में आया हूँ मैम। अरे भाई बाइक में नहीं, मतलब हाँ, आप बताइए। इन लोग ने ऐड निकाला कि कैसे पहुँचे यहाँ तक? ऐसा मतलब ये लोग ऐड निकाले थे कि आप किसी वैकेंसी निकाले थे, Yes, लेकिन yes. कुछ का कहना है कि वैकेंसी नहीं थी, किसी सहेली या किसी फ्रेंड के थ्रू यहाँ आए। यस तो यस। आप किस फ्रेंड के थ्रू यहाँ तक पहुँचे? किसने Friend, आपको बताया? friend. हैं? कौन सा? Friend. कहाँ है आपका फ्रेंड? बगल में बैठा है मैम। आपके थ्रू यहाँ? अभी आपने कहाँ पे गया? वैकेंसी खुला था तो साथ में आया था। नहीं, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं वैकेंसी खुला था ना, तो फॉर्म वगैरह अप्लाई किया था, उसके बाद कौन से अखबार में वैकेंसी निकली? अखबार में नहीं, मेरे ग्रुप में आया था चॉइस सेंटर में, तो अच्छा। वहाँ से फिर हाँ व्हाट्सएप पे आया था जी। आपने कांटेक्ट किया? जी। किससे कांटेक्ट किया? आपके सर से? नहीं संजय नाम। संजय? जी। कहाँ है संजय? वो तो खैर अभी छुट्टी में गए हैं, पता नहीं। ऐसा ही हो रहा है। अभी 4 लोगों से बातचीत हुई है, वो उनको यहाँ पहुँचा करके वो गायब है। लड़कियों के साथ भी यही हुआ है, लड़कियाँ यहाँ तक पहुँचा करके जो लड़कियाँ यहाँ तक लाई है वो गायब हो चुकी है। ठीक है, पढ़े लिखे हो? यस। कितना?
मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ BSc। इतना सारा आजकल आता है सोशल मीडिया में कि इस लिंक को ना टच करो, इससे ये होगा, OTP आएगा, फलाना ढेकाना, फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद आप लोग पढ़े लिखे होने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, फ्रॉड वगैरह सब मतलब आप लोग को चेन बनाने बोला गया है ना कि आप 4 की चेन बनाएंगे। उसके बाद अभी तो आपकी टीचर ने यही बोला, अभी जो आपकी जो यहाँ ट्रेनिंग दे रही है उन्होंने तो यही बताया कि सुबह तक इनसे कॉल करवाए करते हैं ये लोग, एक रूम में 6 लोग को रखा। ये सच है कि नहीं? आपके पेरेंट्स को पता है आप यहाँ हो? जी मैम। क्या कितना पैसा डालते हैं हर महीने को आपके अकाउंट में? पेरेंट्स नहीं, मैं तो पेरेंट्स से मांगता ही नहीं पैसे। नहीं मांगते, खुद कितने बार दे चुके? वो एक बार दिया। 3000? जी नहीं, कितना दिए अच्छा बताओ। यहाँ 3000 रुपए दिए हूँ बस रहने खाने का। जी। उसके अलावा बस कपड़े के लिए 5000 दिया हूँ, मतलब मैं अपने आपने दिए? हाँ, कपड़े लेने के लिए बस। इन लोगों को? हाँ, वो लिया हूँ मैं 5000 का जी। अपने से? इन लोग जी। बोले होंगे ऐसा पहनो वैसा? ना। अच्छा, और उसके अलावा देखो बात पद्मनाभपुर थाने तक गई है, सच्चाई जब आएगी सामने तो सबको पता चलेगा। इसलिए कितना पैसा क्या दिए हो वो बताओ, कितना पैसा दिए? इनको क्या डरो मत, क्योंकि वहाँ पुलिस खड़ी है सामने में। कितना पैसा इन लोगों को दिया गया है अब तक? 3000 दिए थे, रूम किराया 3000 दिए 3000 दिए। उसके अलावा नहीं दिए ये लोग डिमांड किए हैं? ना। सही बताओ, डिमांड किए हैं ना? अपने लिए लिए हैं, कपड़े के लिए। कितना? बस अपने 3000 दिए थे। 3000 इनको दिए? कपड़े के लिए थे, कपड़े के लिए। कपड़े ये लोग खरीद के देंगे आपको कपड़े? आप नहीं खरीद सकते? हम ही के लिए हैं, मेरे लिए है, मतलब कपड़े के लिए। आप दिए हो इनको पैसा कि ये कपड़ा खरीदने के कपड़े लिए? के लिए दिए थे। आप दिए हो? हाँ। आप नहीं खरीद सकते कपड़ा दुकान जाके? 3000? पढ़े लिखे हो? यस मैम। कितना पढ़े? BA किए हैं, हैं? सेकंड ईयर किए हैं, कहाँ से हो? बेमेंद्रा से। बेमेंद्रा? यस मैम। आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? फ्रेंड तो पढ़ता था, फ्रेंड। हाँ। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, कम से कम आधे से अधिक लोगों से बातचीत की गई। सभी का कहना था कि कोई वैकेंसी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फ्रेंड के थ्रू यहाँ तक वो पहुंचे हुए हैं। वो फ्रेंड इन्हें यहाँ लाता है, यहाँ ला के छोड़ देता है और खुद अपने घर चले जाता है। और स्थिति आप देख रहे हैं कि जो फ्रेंड इन्हें यहाँ तक लेकर के आया है उनकी स्थिति ये है। अभी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानते हैं पूरा मामला और क्या है, किस तरीके से यहाँ क्लास चल रही है, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले जो युवा यहाँ पर पहुंचे हुए उन्हें झांसा देकर फंसाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कुछ लोग यहाँ से निकल करके थाने जा चुके हैं। कुछ 4 लड़कियां हैं जो थाने में यहाँ से प्रताड़ित होकर के पहुंची और अपनी आप बीती थाने में बता रही हैं। लेकिन इतने डरे हुए ये लोग हैं, पता नहीं इनसे क्या कुछ कहा गया है, जिसके बाद ये कुछ भी सच बताने से झिझक रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके जो हेड सर हैं उनका सिर्फ नाम इन्हें मालूम है। देखने की यदि बात करें तो कोई साल भर से जुड़ा है, कोई 2 साल से, कोई 5 महीने से, लेकिन उन सर को, जो जितेंद्र नाम है, उन सर को इन्होंने ठीक से देखा नहीं और ना ही उनका सरनेम जानते हैं। सिर्फ कोई जितेंद्र सर है इतना ही इन्हें मालूम है। कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे जो अपनी बच्चियों को यहाँ से अभी ले जाने के लिए पहुंचे हुई है। बेटा पूरी बात क्या है, बिना डरे बताओ। सारे लोग आपके साथ हैं, कहीं भी आपको डरने झिझकने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम आपके कारण काफी सारे लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं उन्हें समझ आएगा। तो पूरी बात क्या है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी मैं तो अपने फ्रेंड के थ्रू आई थी यहाँ पे। जो आपकी फ्रेंड कहाँ है अभी? लड़का है कि लड़की? लड़की कहाँ है वो? नहीं है। नहीं है। यही है यहाँ, मतलब आपको छोड़ के गई? हाँ, फिर मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि जॉब, बिजनेस, एग्रीकल्चर तीनों को डिफाइन करके बताया जाता है कि किस में आप जल्दी सक्सेस हो सकते हो। सक्सेस हम तीनों में हो सकते हैं, लेकिन जिसमें हम जल्दी सक्सेस हो सकते हैं उसी को वो तरीका शॉर्टकट बताएगा, है ना? हम लोग जॉब में भी सक्सेस हो सकते हैं, बिजनेस में भी सक्सेस। आप पढ़े हो? जी। कितना? मैं BA फाइनल हो चुका है, प्लस ITI की। क्या बोले हैं कि आपको किस फील्ड में भेजेंगे सर? डेवलप करके पूरा स्किल डेवलपमेंट करने के बाद किस फील्ड में आपको भेजेंगे, कुछ बताएंगे? यही सेल्स के फील्ड में। यही मतलब आप भी इन लोग के जैसे सिखाने लगोगे? हम लोग, मैं सिखाती नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करती हूँ। सैलरी कितनी देते हैं बदले में या कमीशन? जितना आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसके बेस में। अगर मैं प्रोडक्ट सेल नहीं करूँगी तो मुझे। चुके सेल अभी तक मैं 4-5 लोग आए थे, वो सब चले गए हैं। मतलब एक ही बस है अभी, उनको 10,000 तक। तो कितना मिला आपको? अभी नहीं मिला है मेरा पेमेंट। 10 तारीख को आता है। पैसा जमा किया यहाँ पे? 46,000। 46,000 लिए हैं। और रहने खाने के नाम पर
रहने खाने के नाम पर कितना देते हो? नहीं देते हैं, फ्री है वो। मतलब 46,000 रुपया आप दे चुके। 46,000 आप मम्मी पापा को मालूम है कि आपने दिया है? मम्मी पापा ही दिए हैं आप मुझे। कहाँ से हो? मैं गरियाबंद साइड से हूँ। गरियाबंद से। कितना दिन हो गया यहाँ रहते? 4 मंथ। 4 महीना। 4 महीने में आपका 46,000 अभी नहीं मिला और आप किसी को अभी तक जोड़ भी नहीं पाए। आपको उम्मीद है कि आपका पैसा मिलेगा? हैं? ये लोग क्या बोलते? ये जो आप साथ में रहते हैं, प्रोडक्ट सेल करोगे तभी आपका पैसा आएगा बोलते। नहीं तो नहीं आएगा। और घर जाने की यदि बात करते हो तो आप लोग सेल पर डिसीजन ले सकते हो, जो सही लगे वो बोलते हैं। मतलब 46,000 तो ये ले लिया, अब आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको जाना है कि नहीं। पैसा जब लिए थे तो इन्होंने रसीद दिए कि नहीं दिए थे कुछ कि हमने रसीद- इतना लिए हैं, इतना दिए, ऐसा कुछ दिए थे रिसीविंग के नाम पे? नहीं। दिए थे। ये देखिए, ये जीता जागता एक उदाहरण है हमारे सामने। 46,000 रुपए देख करके ये बच्ची जो है 4 महीने से इस जगह पर है नौकरी के नाम पर। अब इसे ना तो पैसे देने की बात की जाती है और ना ही कुछ बोला जाता है, और इस पे ये छोड़ दिया गया है कि ये बच्ची जो है सेल्फ अपना डिसीजन ले सकती है, घर जाने के लिए जा सकती है कि नहीं। लेकिन 46,000 रुपए उससे ले लिए गए, उसे लौटाने की कोई बात नहीं की जाती है। एक पेरेंट्स है जिनकी बच्ची थाने पहुंच चुकी है। जी सर, बताएंगे आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैं तो अपने गुड़िया को लाने आया था 2.5 महीने। 2.5 महीने से कितना पैसा आपने यहाँ दिया? मैं पैसा तो यहाँ 46,000 आसपास दे दिया हूँ, जी। लेकिन गुड़िया जो है मेरे को एक साथ नहीं बताया 46,000 का अमाउंट। नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं लाता अपने गुड़िया को, क्योंकि 46,000 रुपया एक 50 मांगते या 1 लाख मांगते, जो आपके लिए ये अलग मैटर है। ये 46 का जो आंकड़ा है ना, ये जो 46 का आंकड़ा है, इनके सरगना में पूछिए 46 का आंकड़ा। समझ में नहीं आ रहा हाँ, है ना? ये 46,000 नहीं, ये कोड होगा। हो सकता है। जी। देखो, हम तो ये नहीं बोलते। अब इसमें ना अच्छे इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं कहीं ना- जो इनका ग्रुप होगा वहाँ पर। हाँ, देखो अभी तक ना हम लोग यहाँ आए, लेकिन बच्चे जो है ना डर के मारे आपके सामने आते नहीं हैं। वो बच्चे जो है कल, वो दोनों बच्चे कल हमारे साथ बजरंग दल के साथ दोनों 6 बजे तक थे। अच्छा, और आपकी बच्ची जिस रूम में है, 6 का ग्रुप बताया जा रहा है कि 6 लोग रहते हैं एक हाँ, रूम में। हाँ, प्रताड़ना की बात आ रही कि उन्हें प्रताड़ित किया, किस तरीके से ये लोग? वो गुड़िया लोगों में थाना में बैठे हैं, उनके पास बहुत सारी वीडियो है। मतलब आपसे कुछ तो बताई होगी आपकी गुड़िया। देखो क्या है, हम लोग कल आए ना, तो उनका मनोबल नहीं तोड़ने के कारण उसको ज़्यादा नहीं पूछे। देखो, जो 2.5 महीने तक ये जेल टाइप के जगह में रहना, आप खाना देखोगे तो खाना के बारे में जानोगे, और वहाँ रहने के बारे में जानोगे, उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में जानोगे ना, तो हिम्मत नहीं होगा कि गुड़िया लोगों को कुछ पूछा जाए। ऐसा 11 से 12:30, 12 बजे रात, 11:30, 12 बजे तक के उनको मोबाइल चलाने के लिए बोला जाता था कि आप कस्टमर बनाओ। ये उनका फ्यूचर प्लान है। और उसके बाद सुबह 6 बजे उठना है, और ये ऑफिस में 8:30 को आना है। सोएगा कब? आदमी बीपी लो हो जाएगा खाए। और देखो, 4-5 आदमी के लिए 10 रुपया 20 रुपये का सब्जी डालना, ऐसे बात है। अब आपने क्या निर्णय लिया? आपका निर्णय- 46,000 तो गया, अपनी बेटी को ले जाएंगे? मैं तो ले जा रहा था। तो नहीं जाऊंगी बोल रही है। नहीं, बजरंग दल का मैं सपोर्ट मेरे ऊपर आया तो मैं अभी तक रुका हूँ। अच्छा, मतलब आप तैयारी कर चुके थे? नहीं, मैं गुड़िया लोगों को बिठा के घर जा रहे थे, उतना समय बाकी पेरेंट्स हमको मुलाकात हो गया, उनके कारण हम एक बात वार्तालाप करके। अच्छा, वो लोग भी 46 हाँ। जमा कर चुके हैं? हाँ, अच्छा। तो ऐसे अभी बहुत जने को आप पूछेंगे ना, तो आपको बोलेंगे मैं तो 46,000 नहीं दिया हूँ। इनको कई ऐसे हैं, जैसे किसी के हैंडल में किसी को 1 लाख रुपए वेतन है, किसी को 46,000 वेतन है, तो सब बड़ी बात है ये ना। ये आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? ये कुछ होगा करके मेरे को बजरंग दल के में विश्वास है, और किसी के ऊपर, और आप लोगों को ऊपर विश्वास है। आप लोग मीडिया वाले हो, अगर उसको चाहो तो खंगाल सकते हो, और हमको कोई मतलब नहीं। हमारे बच्चे जे 5-6 जने हैं, उनका पैसा वापस हो जाए। अच्छा, आप चाह रहे हो कि आपका पैसा वापस हो जाए, और ये फाउंडेशन चलते रहे, ताकि दूसरे बच्चे और ना फंसते रहें, और अच्छे घर के फंसे तब ये फाउंडेशन बंद होगा। ये थे
प्रताड़ित इनकी बच्ची है, कहीं ना कहीं बच्ची को लेने ये घर यहाँ पहुँचे हुए थे। बजरंग दल से इन्होंने कांटेक्ट किया, 5-7 पेरेंट्स मिले तो इन्हें हिम्मत आई और हिम्मत आने के बाद इन्होंने मीडिया तक पहुँचने का, पुलिस थाने तक पहुँचने का और सबसे बड़ी बात बजरंग दल से संपर्क करने का इन्होंने निर्णय लिया। बजरंग दल ने सारी बातों को समझा और पूरे विषय को लेकर के थाने पहुँचे। थाने में 4 बच्चियाँ बैठी हुई हैं जो अपनी आप बीती बता रही हैं। उन्हीं के जो पिताजी थे उनसे अभी हमने बातचीत की है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, उन्हें भी अपने साथ जोड़ेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष इस कंपनी को लेकर के निकल रहा है, क्योंकि फर्जीवाड़ा तो बहुत हो रहा है, उस विषय की आपको जानकारी हम जरूर देंगे। कितना दिया? 10,000 दिए मैम। कपड़ा आपने 10 इनको दिया है और रहने खाने का अलग देते हो 3,000। और बस फर्स्ट टाइम दिए थे, उसके बाद और नहीं मांगते अभी हैं। नहीं दिए? नहीं दिए। 10,000 दिए यस कपड़े मैम। के लिए? यस मैम। कपड़ा दिया ही नहीं? यस मैम दिए हैं। कहाँ दिया? अभी तो बोली नहीं दिए। मतलब तुम किसके देंगे। दबाव में काम कर रहे हो? हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं मैम। कभी तो तुम बोली 10,000 दिए हैं, कपड़ा अभी मिला नहीं है और फिर अभी बोलती मिला है। नहीं मिला है लेकिन देंगे मैम अभी। नहीं मिला है ना? यस मैम देंगे। कपड़े के नाम पे अपने लिए अपने के लिए परचेस के लिए ना मैं 5,000 दी हूँ बस। अपने कपड़े के लिए? हाँ। ये लोग खरीद के देंगे कपड़ा? हाँ। तुम नहीं खरीद सकती? नहीं, वही हम लोग को यहीं से मिलता है ना, तो इसीलिए। क्या कुछ कलर है यूनिफॉर्म, कुछ कलर वाला है? जो हम लोग पहने हैं वही चीज है ना। ये? हाँ। और इसके अलावा और अभी 5,000 और दी है? नहीं फर्स्ट टाइम ना मैं तो 5,000 में ये मिला है? एक जोड़ी नहीं, हम लोगों के पास 10 जोड़िया है पूरा। तुमको तुम्हारे लिए कितना आया? मेरे लिए 5,000 में? अभी तो मैं 10 की। 5,000 में कितने जोड़ी कपड़े मिले हैं? अब ऊपर नीचे और लगाने वगाने का क्रीम भी है ना सब। अच्छा, मतलब 10,000 में, सॉरी 5,000 में कपड़ा है, क्रीम है और अंडर गारमेंट जो भी है सब। हाँ। सब कुछ है। तो वो तुम नहीं खरीद सकते? यहीं से मिलता है तो। कुछ विशेष टाइप का है क्या? हाँ, बस यहीं का ब्रांड है तो यहीं से लेना पड़ता है ना। ले आए हैं, आ जाओ। ये 2 मैडम यहाँ पर है। आपका नाम? आरती। और आपका? रोशनी रजक। रोशनी। आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई की रहने वाली। और आप? बिलासपुर। ये 2 मैडम है जो यहाँ पर, क्या कंपनी का नाम है? गुडवे। अच्छा, गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसकी ये ट्रेनर है। ये लोग यहाँ पर जो बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे थे उन्हें ये ट्रेनिंग देती है। किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या बताया जाता है? डायरेक्ट सेल बिजनेस के बारे में, सेल्स के बारे में बताया जाता है। 4 दिन ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ तो 2.5 महीने बच्चे हैं, 4 दिन की आप बात कर रही है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद 5वें दिन तक उनका ज्वाइनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग और मेन बेसिक सी चीज़ों को बता दिया जाता है। उसके बाद फिर और उनको सिखाया जाता है। ठीक है, हाँ, बेसिक सी चीज को पहले तो बता दिया जाता है क्या कि हाँ पोस्ट हो सच। उसके बाद धीरे धीरे और बताया जाता है कि सेल्स क्या होता है, स्किल्स क्या होती है। यहाँ आपकी मर्जी से रुकते हैं 5 दिन के, मतलब बुलाते हैं आप 4 दिन की ट्रेनिंग के नाम से। हाँ, फिर वो लोग अपनी मर्जी से जिसको रुकना रहता है 3 दिन 4 दिन अटेंड करके रुकते हैं। कितने लोग ट्रेन होकर के आज जॉब में बैठे हुए, कहीं कंपनियों में काम कर रहे हैं? नहीं, जॉब क्या बोलते नहीं है। कंपनियों में जैसे काम कर रहे हैं ना, तो कितने लोगों को आपसे कांटेक्ट तो वो लोग करते होंगे ना कि मैडम आपने हमको सिखाया तो हम फलाने जगह हम यहाँ पे जॉब करके नहीं बुलाते, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं सेल्स है 4 दिन की, क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स की होती है, उसके अकॉर्डिंग ही बुलाया जाता है। ठीक है, सबका ऑफिस वर्क है, ये करके वो ऑफिशियली वर्क है। हाँ, आपको लगे तो आप करना, ना तो लगे यहाँ तो 12वीं, मतलब क्या नौकरी आप देंगे 12th के बेस पे? नौकरी नहीं है। किस फील्ड में जाने की सलाह देंगे, क्योंकि 12th बिजनेस फील्ड में डायरेक्ट सेल्स के बारे में ही, उसके बारे में ही बताया। अभी कितने लोग जा चुके हैं अभी नहीं मालूम है आपको? कोई नहीं गया है, आप लोग जिनको ट्रेनिंग दी। इसके पहले आप लोग बिलासपुर में थे? मेरा घर बिलासपुर में है। इसके पहले ये ट्रेनिंग बिलासपुर में भी चल रही थी? इससे पहले कहाँ, यहीं पे ही चल रही थी। मैं जैसे जब पता चला तो वो जब वो इंस्टीट्यूट आपका बंद हुआ उसके बाद तीसरी ये जगह है? नहीं, ये है और भिलाई मेन यहाँ का ऑफिस क्या बोलते यही है। सर का क्या नाम है? जितेंद्र सा नाम है। आप कितने बार मिली उनसे? उनसे 2 बार। कब? 2 महीने पहले, और उससे पहले क्या बोलते हैं जब हमारी सर की बर्थडे थी तब। हाँ, उससे बाद। आप यहाँ तक जो आप पहुँचे वो किसके थ्रू आप पहुँचे? साहिल सर। साहिल। हाँ, कौन है ये साहिल? वो सर ऊपर, वो ऊपर सर है। हाँ, तो ये कहाँ है अभी? ये अभी सर पुलिस वाले लेकर गए ना उनको थाना। अच्छा, वो यहाँ थे? हाँ, आप ही लोगों से तो बात कर रहे थे। साहिल सर के थ्रू
तो आप यहाँ तक पहुंचे। आपको कितनी इनकम हो चुकी जैसे आप इनसे की और इनकी बात कर रहे हैं? तो जैसे सेल्स के अकॉर्डिंग मेरे काम के अकॉर्डिंग 15,000, 20,000, 18,000, हाँ मेरे को आ गया। कितने बार आ चुका? मेरे को क्या बोलते बहुत, मेरे 2.5 साल से हो गई तो यहाँ पे। अच्छा आप 2.5 साल हाँ। से हैं? अच्छा ठीक है। तो 2.5 साल में कितना पैसा आया? 2.5 साल में तो लगभग मेरे हिसाब से अगर हजारों काउंट करके तो फिर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो ऐसा मिले गया काउंट। हाँ मेरा आ गया। आप अपने घर वालों की परमिशन से यहाँ पर? बिल्कुल, मेरे भैया रेलवे में ऐसा ही है, भाटापारा में पोस्टिंग है, उन्होंने को खुद पता है। मेरे घर वाले को सारे एक चीज पता है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेल बिजनेस करती हूँ। A to Z मेरे घर वालों को पूरा पता है। ठीक है, घर की परमिशन से हम लोग। ये 46,000 लेने वाली कुछ बातें क्या है? 46 लेने वाली जो रहती है, अपने हिसाब से इंसान क्या करता है, अपना लाइसेंस बनवाता, अपना आई कार्ड, और उसके लिए वो क्या करता है, ड्रेस परचेस करता है। अगर वो 46,000 नहीं है तो 28 से भी कर सकता है। ठीक है, वो अपनी स्वेच्छा से करता है। पैसा यहाँ जमा करते हैं? वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं, अकाउंट में जाता है, फिर वहीं से उनको प्रोडक्ट डिस्पैच, जैसे कि वो 2 कार्टून वहाँ पे प्रोडक्ट रखा है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 46,000 रुपये आप लोग आपके जो मेन है वो लेते हैं उन लोगों से? हाँ सब, मैंने भी अपने अकॉर्डिंग पोस्ट के हिसाब से ड्रेसअप, ये ड्रेसअप मैंने भी 46 दिया था। 46? हाँ। अच्छा 46 का आंकड़ा कुछ समझ में आ रहा है? जैसे 50 लेता आदमी, 40 लेता, 46 का क्या वो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या 46 क्या लकी नंबर है क्या? नहीं, 46 लकी नहीं, लकी नंबर नहीं है, वो रखा गया है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे GST, TDS, ये सब चीज़ को काट के, लाइसेंस, सिस्टम, स्टॉक, हर चीज़ को मिला के टोटल अमाउंट वो 46 और 28 है। अभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? उनकी क्लास 8 बजे से थी। हाँ 8 बजे से थी, अभी अपने अपने रूम जा रहे हैं। फिर कब आएंगे? इसका क्या किराया? इसका रेंट तो मेरे को नहीं पता, साहिल सर को पता, क्योंकि वो पटाते हैं। अच्छा। हाँ। और अब ये रूम में जा रहे हैं? अब ये लोग रूम में जा रहे क्या हैं, करेंगे? अब आप वहाँ खाना पीना खा के रहेंगे? तो सुबेरे खा के आते हैं, फिर उसके बाद सुबेरे खा के आने के वजह से कि ऐसे 2-2:30 बजे जैसे उनकी छुट्टी हो जाती है जल्दी से, तो रूम पे जाने के बाद सोते हैं, फिर खाते हैं। फिर शाम को आएंगे? शाम को नहीं आएंगे, मतलब अब नेक्स्ट डे? अब नेक्स्ट डे कल आएंगे। ठीक है। हाँ जी बेटा, आप कहाँ से हो? मैं कांकेर जिले से हूँ, किशनपुरी गांव मेरा है। कितना पैसा दी हो यहाँ? मैं 49,000 दी थी मैम। किसके थ्रू यहाँ तक पहुँचे आप? वो मेरी फ्रेंड है पड़ोस की, वो मेरे को लाई थी, ऑफिस वर्क है, काम करके। हमने आपको पहले ही बताया कि कोई फ्रेंड के थ्रू यहाँ तक लड़कियाँ पहुँचती हैं, उसके बाद वो फ्रेंड अचानक से यहाँ से निकल जाती है। हाँ बेटा, नहीं, ये काम बताती है हम लोग को, मतलब फाइल वर्क है। जिन लोग कम पढ़े रहते हैं ना, उनको ऐसे पैकेजिंग वगैरह बताती है। और हाँ, और जो लोग ज्यादा पढ़े लगते हैं ना, वो मैनेजमेंट का काम है, ऐसे टाइप से बनाते हैं। आपसे क्या काम करवाया? मेरे को काम वही मैम, पहले नहीं आए थे तो ऐसी बताती थी, फाइल मैनेजमेंट का है, सिस्टम में काम करना रहता है करके। आपकी फ्रेंड बोलती? हाँ बोलती थी। आने के बाद ऑफिस में ही होगी मैम। मेरा आधार कार्ड और पासबुक भी रखी है, 7 महीना हो गया, अभी तक दी नहीं है। हाँ मांगने की बहुत कोशिश की, हाँ दूंगी, कल दूंगी, परसों दूंगी, भेजवा दूंगी, ऐसे बहुत एक्सक्यूजेस बनाती है। अभी आपके मम्मी पापा आए हैं? मेरे पापा आए हैं मैम लेने। कभी रुकोगे कि जाओगे? मेरा पैसा मिल जाए उसके बाद मैं तो संभाल। पूरा 49,000? जी मैम। उम्मीद है कि मिल जाएगा? यस मैम। ये लोग देंगे वैसे पैसा वापस? अब पता नहीं मैम, अब रिपोर्ट आया है तो दे दे, यही उम्मीद है। इधर आओ बेटा, आप इधर आओ। जी आप बताओ, क्या आप यहाँ कहाँ के हो? धमतरी से जिले से बिलोंग करते हूँ मैं। और आप भी इधर आओ। आप कितना पैसा दिए हो? 49,000। आप कितना दिए? 20,000। 20,000। और कपड़े लेने के नाम पे कितना लिए हैं पैसा? पूरा 49,000 लिए। कुछ दिए आप लोगों को? कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, 6 पैंट और 6 शर्ट दिए हैं। कपड़ा प्रोडक्ट में क्या दिए? क्रीम पाउडर में एक आया है वो फेस वॉश है, बस उसको लगा के आपको आना है, ऐसा इससे साफ करना है फेस। एकदम लिपस्टिक लगा के आना है, पूरा प्रोफेशनल लुक में रहना है करके। बुलाया जाता है वहाँ की जॉब हो रहेगा कि, बट वहाँ जॉब वगैरह कुछ नहीं होता है। आपको इंसान ज्वाइन करना रहता है वहाँ, तब जाके पैसा मिलेगा। स्टार्टिंग में हमें पैसा वगैरह कुछ नहीं बताया जाता। इंसान ज्वाइन मतलब आप किसी को ज्वाइन करो, अगर वो 46,000 देते हैं तब जाके आपको पेमेंट मिला जाएगा। अदरवाइज आप जो है किसी को अपने उसमें चेन टाइप का काम है, आप किसी को जोड़ोगे, है ना? यस, जोड़ोगे, उसके बाद आपका पैसा आएगा। जी हाँ। आप कहाँ से आएंगे? मैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इधर आओ। कहाँ से? कांकेर। अच्छा एक चीज स्पष्ट बताओ, आप लोगों को काम पे नाम पे कोई गलत काम तो नहीं करवाया जाता? लड़के लोगों से बॉयफ्रेंड बना के आप उसे बुलवा सकते हो, ऐसे बात कराया जाता है वहाँ। अच्छा, मतलब आपको बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड बनाने बोला जाता है। कि अगर आप लोग तो गर्ल्स हो, कन्विंस कर सकते हो लड़के लोगों को, बॉयफ्रेंड बना के भी यहाँ बुलवा सकते हो, ऐसे बात किया करो, ऐसे भी बोला जाता है। लेकिन काम करो आप, मतलब लड़के या लड़कियाँ ज्वाइन करो, आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लड़के लड़कियाँ हो खूबसूरत हो, ऐसे बोला जाता है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं कांकेर से हूँ। आप कितना पैसा दिए हो? मैं 20,000 दी हूँ। 20,000। काम क्या है बदले में? आप उसके बदले में काम क्या लेते हैं? काम ये लेते हैं कि लड़कों से बात करना, यहाँ आदमी ऐड करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पैसा मिलता है। जब आदमी आएगा, ज्वाइन होगा, पैसा देगा, तब जाके हम लोगों का पेमेंट बनता था। अच्छा, एक पर्टिकुलर आदमी को ज्वाइन करने कहा जाता है या उसमें लेडीज भी शामिल हो? लेडीज पर्टिकुलर दोनों। अच्छा, लेडीज और जेंट्स दोनों को ज्वाइन करना रहता है और उसको कैसे भी करके बातों में फंसा के हाँ, इससे जोड़ना है। आपके घर वाले आए हैं? नहीं, घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं। तो कैसे करोगे, घर वालों को पता नहीं? कितने महीने से हो आप? 1 महीना हो गया। और खाना पीना, घर का किराया वगैरह कौन देता है? वो पहले दिए थे ना, उसी का भी टॉर्चर करते हैं, पैसा दो करके, फिर भी नहीं देती मैं। मेरे पास है ही नहीं। क्या मालूम है कि ऑफिस वर्क का काम करती है, लिस्ट बनाने का, चार्ट बनाने का काम करती है करके। बोलते हैं। तुम बात करते हो अपने पेरेंट्स से? नहीं करती ज्यादा बात, बस उस दिन की थी, 21 को की थी, वहाँ से की ही नहीं बात। जून से करने के बाद अभी तक बात नहीं की हो? तो ये लोग मना करते हैं बात करने से? हाँ, बात करने ही नहीं देते, फोन चेक करते रहते हैं एनी टाइम। अच्छा। एक सेकंड, आप बताइए बेटा। मैं कांकेर जिले से हूँ। हम लोग को सबसे पहले तो बोलते हैं कि तुम लोग, हम जो होता है ना, आजकल हद से ज्यादा लड़के लड़कियाँ अधिकतर से फेसबुक इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग लड़की हो, लड़के लोग को तो यूं ही चुटकी में बुला लोगे, यूं ही चुटकी में फंसा के बुला लोगे, ऐसे करके बोलते हैं। और हम लोग उन लोग से बात तो किए रहते हैं लड़के लोग से कि यहाँ पे ऐसा है। पहले तो प्यार के झांसा में फंसाने बोलते हैं, और उसके बाद जी वैसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग न रहने का मन नहीं करता, तो हम लोग बोलते हैं घर जाएंगे, ऐसे करते, तो बोलते हैं तेरे घर में बताएंगे, तेरे मम्मी को बताएंगे, तेरे पापा को बताएंगे, तू यहाँ पे बॉयफ्रेंड बाजी करती है, तू लड़के लोग से बात करती है, ऐसा करने बोलते हैं जी, धमकी देते हैं। जी। उसके बाद धमकी देते हैं, तुम लोग यहाँ पे बॉयफ्रेंड बाजी करते हो, ऐसे बताएंगे, ऐसा करके बोलते हैं। और बोलते भी हैं, जो लोग जाते हैं उन लोग को वैसे बताते हैं। अच्छा। जाते समय बोलते हैं क्या तुम लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओगे, यहाँ से जाने के बाद होटल जाओगे, ऐसा करके डायरेक्ट बोलते हैं। आपने अभी बॉयफ्रेंड बना के आपने किसी को अपने झांसे में लिया? आज तक मैंने यहाँ पे किसी लड़के को नहीं बुलाई हूँ तो केवल लड़की को बुलाई हूँ। ये एक लड़की है। जैसे किसी लड़के को से जब आप जुड़ते हो तो उनके साथ जाने आने के लिए भी कहा जाता है क्या कि इनके साथ आप जाओ? बोलते हैं कि लड़के लोग तो डायरेक्ट बोलते हैं, हम लोग उनको प्यार के बारे में बोलते हैं, तो लड़के डायरेक्ट मिलने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग नहीं, हम लोग बोलते हैं ठीक है, तो मैडम लोग बोलते हैं ठीक है, आप लोग ना आपका रिज्यूम भेज दो, यहाँ पे आना, फिर साथ में मिल के काम करेंगे, ऐसा बोलते हैं। ऐसे आप हाँ, अपने झांसे में हाँ। कितने दिन से हो आप? मेरे को कंफर्म 2 मंथ हो गया है। पैसा कितना दिए हो? पैसा मैं 49,000 दे चुकी हूँ यहाँ पे। किसको उसकी कुछ रिसीविंग वगैरह मिली है कि पैसा दिए हो तो? हाँ, मेरे पास उसका वो है, दी हूँ ना जो पैसा, उसका एक पावती बना के दिए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ थाने में बैठे हैं, और कदम प्लाजा से क्या मैसेज आप लोगों को आया? कदम प्लाजा से और भी हमारे साथी लोग हैं, जिन लोग बताए हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, पुलिस स्टेशन से आए हैं, और हम लोग सर लोग का मीटिंग रखे हैं, जिसमें हम लोग को झूठ बोलने के लिए बताया गया है कि ऐसा ऐसा बोलना करके मीटिंग में बता रहे हैं, इस करके बस बताए थे, झूठ बोलने के लिए बोलने बताए हैं ऐसे करके। जो लोग हैं उनको वो लोग से कांटेक्ट, मतलब मैसेज जो हुआ, वो लोग आप लोग को झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं? जी, जो सर मैडम लोग हैं ना, जो मीटिंग दे रहे हैं, उन लोग झूठ बोलने के लिए उन लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। बच्चे जो वहाँ, हाँ, जो क्या लगता है अब आपको क्या लगता है, अब इस पूरे गोल चक्कर से समझने के बाद, थाने तक आने के बाद क्या लगता है आपको? मेरे को ये लगता है कि जितने लोग भी मेरे जैसे, हमारे जैसे वहाँ पे फंसे हैं, उन लोग निकल जाएंगे, और जो हमारे पुलिस प्रशासन जो हमारे साथ दे रही है, और बजरंग दल वाले जो सर भैया लोग हैं, उन लोग साथ दे रहे हैं, मेरे को लगता है कि काम हो जाएगा। तो आप घर जाना चाहोगे? अब घर भी जाना चाहूंगी, मैं अपना पैसा भी वापस लेना चाहूंगी, और किसी के साथ ऐसा ना हो, ये भी चाहती हूँ। ज्योति शर्मा हमारे साथ मौजूद है। पूरे मामले में क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, क्या अब वो कहना चाहती है? जी, देखिए, जैसे कि 5 लड़कियों का आप लोगों ने सुना है, टीआई साहब भी सुने, हम लोग भी सुने, उससे एक ही चीज निकल के सामने आ रहा है कि बच्चों को, लड़कियों को खास तौर से, उसमें कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जो नहीं आ पाई, अभी जैसे जानकारी मिल रही है। आप लोग भी वहां गए थे, लड़कियों को ताला बंद करके रख लिया गया है, और आप लोग गए थे तो आप लोगों के साथ में भी बदतमीजी किया गया है, सारे न्यूज वालों के साथ में।
तो लड़कियां बता रही हैं रात में इंस्टाग्राम फेसबुक में लड़कों से बात करने के लिए बोला जाता था, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था, घर वालों से बात नहीं करने दिया जाता था। तो ये कर क्या रहे थे, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग क्या मतलब रैकेट चला रहे हैं एक तरीके से। इन लोग लड़कियों को टारगेट करके, हमारे हिंदू लड़कियों को इन लोग एक रैकेट चला रहा है। ज्यादातर लड़कियां बस्तर साइड की, बिल्कुल नारायणपुर तरफ की। मैंने नन वाले केस में भी ये चीज का खुलासा किया था कि हमारी वनांचल की बेटियों को तस्करी हो रहा है। आज फिर मैं कह रही हूँ कि हमारी बच्चियों का तस्करी हो रहा है, उनको बंधक बनाया जाता है। वो बता रही हैं, सबका फोटो बच्चियां दिखा रही है। अब ये लड़कियां कहाँ हैं नहीं पता है। उन लोग मोबाइल में बच्चियां फोटो दिखा रही है हमको। और लड़की से हमने बातचीत की कि जिस कंपनी के जॉब के लिए आप यहाँ पर आई हैं, वैकेंसी निकली थी, तो उनका कहना था कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन किसी लड़की के थ्रू, अपनी फ्रेंड के थ्रू यहाँ। जी हाँ, यहाँ इनका टारगेट था लड़की को बुलाना। उनको बोला जाता था तुम लड़कियों को बुलाओ, ऐसा करके इनको मतलब सिर्फ लड़कियों को लाने का काम दिया जाता था और लड़कों को फंसाओ। अपने प्यार के, क्या लड़कियां हो कि तुम लोग अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा सकती, उनसे पैसा मांगो, ये लड़कियों को बोला जाता था रात में। जी जी जी, ये लड़कियों ने मुझे बताया कि हमको बोला जाता था लड़कियों को फंसाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, उनसे पैसा मंगाओ। क्या लड़कियां हो जो लड़कों को नहीं फंसा सकती। तो मैं तो अभी थाने आ गई, नहीं तो मेरा तो एक ही है, रोकना और टोकना तो मैं करती नहीं हूँ। जो इन लड़कियों से ऐसा जो करवा रही थी, अब तो सुन के मन कर रहा है उस ऑफिस में घुसूं और जो मैडम इन लड़कियों को बोलती थी उनको मैं मारूं। लग रहा है कि लड़कियों को ऐसा बोलती थी, हमारी बच्चियों को, कि लड़कों को बॉयफ्रेंड बना और ये करो। कर क्या रही है, धंधा करवा रही, खुद निकलना धंधे पे, जब लड़कियों को धंधे में भेज रही है। तो कई लड़कियां यहाँ ऐसी जिनके पेरेंट्स को मालूम नहीं है कि वो यहाँ क्या काम। बिल्कुल, बहुत सारी बच्चियां हैं, लगभग 100 बच्चियां आप लोग देख के आए होंगे जिनके घर वालों को नहीं पता है कि बच्चियों से यहाँ क्या करवाया जा रहा है। मैं पेरेंट्स लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, बच्चियों को नौकरी के लिए भेजते हैं तो पूरी जानकारी ले। बच्चों से अगर संपर्क नहीं होता है तो जहाँ छोड़े वहां जाए। बेटियां हमारी है, हमारी बेटियों से क्या करवाया जा रहा है, हम माँ बाप से निवेदन करना चाहेंगे। पुलिस प्रशासन क्या कहता है इस विषय? कार्रवाई कर रहा है पुलिस प्रशासन। अभी 5 बच्चों का बयान होगा, आवेदन दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख रतन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे, कैसे जानकारी हुई पूरे विषय की? देखिए कि भानु प्रतापपुर से हमारे स्वयंसेवक अरविंद जैन जी का फोन आया था कि उनके क्षेत्र के कुछ परिवार के साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो मैंने कहा कि जिसके साथ हुआ उसको भेजिए, मैं ग्रीन चौक में बैठा हूँ। तो उनके परिवार कल शाम को जब मिलने आए तो बच्चियां भी आई। जब उन्होंने कुछ बताया तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया कि बोला इतना बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ पर और हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं तुरंत बोला कि थाने जाना चाहिए करके। तो मैं थाने लेकर बच्चों को आया हूँ और रिपोर्ट दर्ज कराया हूँ। तो जो मुझे जानकारी आई है, इन बच्चों से 3000 पहले लिया गया, नौकरी लगाना है सरकारी बोल के। उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर 46,000 रुपया फिर मंगवाते हैं परिवार से। अब वो परिवार कहाँ से ला देगा, गरीब परिवार है, सब वनांचल क्षेत्र के है। तो कोई अपना जेवर, तो कोई अपना कोई उधारी में, कोई कर्जे से लेकर के ब्याज से पैसा दिए उन लोगों को। अब 4-5 महीना होने के बाद भी 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला। तो जब बच्चे घर जाने लगे तो बच्चों को ना घर जाने दिया जा रहा है, उनका मोबाइल जब्ती रख लिया जा रहा है। अच्छा, पेरेंट्स से भी बात नहीं कर? नहीं, पेरेंट्स से भी बात नहीं कर। पेरेंट ये लोग तो ऐसा माइंड वॉश करते थे ना कि पेरेंट्स से भी लड़ जाते थे बच्चे। ये तो बता रहे हैं ना बच्चे अभी। उसके बाद इन बच्चों को बहुत से वीडियो उनका बना कर रखा गया है। उसको बोलते थे कि हम MMS बना करके इसको आपका जारी करेंगे, ये भी बच्चियों बता रही हैं। डराते थे। हाँ, मतलब कुल मिला के डरा करके ये लोग काम करते थे। और बोला रात को उठा के बोला जाता था कि इंस्टाग्राम में लड़कों को आप फोन करो, मतलब फोर्स करने के लिए, मतलब फोर्स कर रहे थे कि इनको बात कर फंसाओ इनको जाल में, और तुमको तभी जाने दिया जाएगा जब तुम दूसरे को लाकर यहाँ पर 46,000 भरवाओगे, तब तुम यहाँ से निकल पाओगे। तो इस प्रकार का जो चल रहा है, तो प्रशासन से मेरी मांग है कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो, अच्छे से जांच करे जाए। और छत्तीसगढ़ बजरंग दल हर उस काम के लिए खड़ा है, जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर हम स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं। और पहले भी नन वाला मामला था, भानु प्रतापपुर की बच्चियां थी, नौकरी के लिए जा रहे थे। ज्यादातर लड़कियां उसी क्षेत्र। बस आप सोच लीजिए कि उस तरफ के बच्चे लोगों को कैसे टाइप से टारगेट किया जा रहा है। तो इसका खुलासा होना चाहिए। प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें खुलासा होगा जल्दी और इन पर बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बताएंगे क्या जानकारी आपके पास? ये जो जानकारी हमें कल मिला था कि ये जो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जितना भी चिट फंड बना के या
नेटवर्किंग मार्केटिंग बोल रहे हैं ये लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन को कि एक कालनेमी ऑपरेशन आप यहाँ भी चलाओ, और जितने भी ये साधु के रूप में फर्जी बन के बैठे हुए हैं जो अपना बिजनेस और धंधा चला रहे हैं, आप इन पे कड़ी कार्रवाई करो, इन पर नकेल कसो, और नकेल ही नहीं कसना, इनको छत्तीसगढ़ से बाहर करो। आप यहाँ पे ये फर्जी वाला काम नहीं चलने देगा छत्तीसगढ़ बजरंग दल। और ये भी बता देना चाहते हैं, अगर वो हिंदू है और कालनेमी बन के अगर हमारे बच्चियों को ठग रहे हैं, तो कोई छत्तीसगढ़ बजरंग दल ईसाई और इस्लाम के खिलाफ ही नहीं है। जितने भी अधर्मी है, विधर्मी है, जो इस तरीके का फर्जी काम करते हैं, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे वो ईसाई रहे, सब पे कार्रवाई छत्तीसगढ़ बजरंग दल करेगा। गुडवे फैशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नौकरी लगाने के नाम पर 100 से ज़्यादा लड़कियों को यहाँ पर दुर्ग में बुलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी के द्वारा किसी तरीके का ऐड नहीं निकाला जाता है। सारी लड़कियाँ, सारे लड़के जो पहुँचे हुए थे वो एक दूसरे के माध्यम से पहुँचे हुए थे। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे से, और जो बताता था, जो इन लड़कियों को यहाँ तक, लड़कों को यहाँ तक लाता था, वो यहाँ से चले जाता था। मामला जो है पद्मनाभपुर थाने तक पहुंचा। खुलासा बजरंग दल के द्वारा किया गया। जब कुछ लड़कियां जो हैं उन्होंने यहाँ की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के घर जाने की बात कही, तब जो ट्रेनिंग दे रहे थे यहाँ पर जो इनके उच्च लोग थे, उन्होंने उन लड़कियों को प्रताड़ित किया और घर जाने से मना किया। जिसके बाद उन लड़कियों ने अपने माँ बाप से कांटेक्ट किया चोरी छुपे, और उनके माँ बाप जब यहाँ उन लड़कियों को लेने आए तब सारी बातों का खुलासा उन बच्चियों ने यहाँ पर किया है। बजरंग दल तुरंत सक्रिय हुआ। जगदलपुर साइड, बस्तर साइड की जो लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स थाने यहाँ दुर्ग पहुंचे, बजरंग दल से कांटेक्ट किया और मामला पूरा है थाने तक पहुंचा। जो गुडवे फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो दुर्ग बोरसी के कदम प्लाजा में दी जा रही थी। हमने सीधी तस्वीर आपको वहाँ की दिखाई है कि किस तरीके से वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी और किस तरीके से लड़कियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने के नाम पर उनके साथ गलत काम करने के लिए कहा जाता था। जो लड़कियों से हमने बातचीत की उनका कहना था कि उन्हें रात रात तक लड़कों से बात करने के लिए कहा जाता था। इसके साथ ही पूरे फैशन में पाउडर, लिपस्टिक और एकदम अच्छे गेटअप में रह करके उन लड़कों को फांसने की बात की जाती थी, बॉयफ्रेंड बनाने की बात की जाती थी। और जब वो लड़कियां अपने घर जाने की बात करती थी तो उनकी चैटिंग, उनकी जो फ़ोटोज़ जब वो लड़कों से जब बात करती थी तो माँ बाप को बताने की बात की जाती थी। जिसके बाद लड़कियां जो थी, बच्चियां जो थी, वो डरी सहमी सी रहती थी और इनके साथ यहाँ रह करके उसी काम में लिप्त होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं खुलासा हुआ। लड़कियों ने जब अपने माँ बाप को कांटेक्ट किया, माँ बाप ने बजरंग दल से कांटेक्ट किया, तो पूरा मामला जो है वो थाने तक पहुंचा। काफ़ी सारी सच्चाई, काफ़ी सारी बातें जो हैं वो वीडियो के माध्यम से हम आपको बाइट के माध्यम से सुनाएंगे कि बच्चियों से किस तरीके का काम करने के लिए कहा जाता था, किस तरीके से उन्हें मजबूर किया जाता था। और सबसे बड़ी बात ये कि सारी बच्चियां जो हैं, कम से कम आधे से अधिक बच्चियां जो हैं वो बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, धमतरी यानी कि बस्तर इलाके की लड़कियां हैं। तो इस एक बार फिर बस्तर की लड़कियों को, वनांचल क्षेत्र की लड़कियों को टारगेट किया गया और नौकरी देने के नाम पर उन्हें गलत काम करने के लिए यहाँ पर मजबूर किया जा रहा था। फिलहाल बजरंग दल ने सारे मामले का खुलासा किया है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि पुलिस जो है ऐसे लोगों पर किस तरीके से शिकंजा कसती है। क्या बंधक बनाकर जो यहाँ लड़कियाँ ट्रेनिंग जिन लड़कियों को दी जा रही थी जबरन नौकरी दिलाने के नाम पर, वो लड़कियाँ सुरक्षित अपने घर तक पहुँचती हैं। और जिन लड़कियों से 55,000, 49,000, 46,000 रुपए की राशि ली गई है, 10,000, 12,000, 20,000 रुपए की राशि ली गई है, वो राशि उन्हें वापस मिलती है कि नहीं, क्योंकि लड़कियों का कहना है कि वो अब घर जाएंगी तो अपना पैसा जो जिन्होंने यहाँ दिया है उस पैसे को वो ले करके ही जाएंगी। क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा इस विषय पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, आगे भी इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। लेकिन जाते जाते आपसे फिर वही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके क्षेत्र, आपके मोहल्ले, आपकी गली में भी कहीं इस तरीके की घटना घटती हो, चाहे अच्छी चाहे बुरी, जैसी भी घटना घटती हो, हमारे नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। हम आपके क्षेत्र में भी आएंगे और उन खबरों को भी जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। कितने साल से जुड़े हो आप? जी मैं जुड़ी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ बस काम कर रही हूँ। मेरे को 1.5 साल हो गया बस काम। अच्छा, काम कर रहे हो? ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग
ट्रेनिंग ही रहती है। ट्रेनिंग क्या देते हैं? ट्रेनिंग में तो बस यही सेल्स के बारे में बताते हैं। आपको क्या मिलता है? फोकट में कोई करे नहीं हो तो फोकट में कौन करता है? हाँ, इसलिए पूछ रही हूँ। बस मेरे मेरा प्रश्न का ना जवाब दो, मेरे से प्रश्न मत करो, ठीक है? प्रश्न आपसे नहीं कर रही मैम, मैं आंसर ही दे रही हूँ आपको। आंसर क्या आपको कितना मिलता है इंसेंटिव? मेरे सेल्स के बेस पे मिलता है, जितना मैं सेल्स करती हूँ उतना मेरे को मिलता है। कभी कितना कर चुके हो? मेरे को मिल जाए, मुझे बन जाएगा मेरा इनकम 20-25 हज़ार तक। बन जाएगा। तो कितने लोग को आप कर चुके? आप बोले ना मेरे सेल्स के बेस पे, तो कितने लोगों को सेल हो चुका? हो गया होगा 7-8 लोग। अभी आपने कहा कि मैं सिर्फ इन लोग को ट्रेनिंग देती हूँ। ट्रेनिंग भी एक करते सेकंड, हैं। मेरे पूरा प्रश्न सुनिए पहले आप। अभी आपने कहा सिर्फ ट्रेनिंग के बेस में आई हूँ, जॉब मिला है। मैं ट्रेनिंग के सुनिए, बेस पे आई हूँ। मेरा क्वेश्चन तो पहले सुन लीजिए आप, है ना? अभी आप बोल रहे हैं, सेकंड बात कर रहे हैं कि मैं सेल्स भी करती हूँ प्लस ट्रेनिंग भी। ट्रेनिंग की बात नहीं किए, ये दो तरफा वाली बात क्यों कर रहे हो, है ना मैडम? कैसे भी अरे तो ट्रेनिंग के बेस पे ही सेल्स होता है ना हमारे यहाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। करना कैसे, ये सारा चीजें बताया जाता है। अच्छा, वो सब के बारे में आपको नॉलेज है, लेकिन सर कौन सा काज का वो पता नहीं आपको? सर का सरनेम नहीं मालूम। सर का सरनेम नहीं पता क्या? नहीं पता। अच्छा, चलो ठीक है। सर आमने सामने हुए कभी आप लोगों को? पेमेंट मिलेगा आप उसका बारे में देखे हो पता है? सर? उसका पेमेंट मिलेगा। नहीं देखो, ओ ते बाबा रे, हे भगवान। एक बार बस मिले थे अभी हमको। अभी वो सुनिए, अभी वो बोले ना आते आप इतना बात कहीं पहले गए हैं सुन करके। क्यों रहे? पहले सुनो तो, पहले एक बार बस मिले थे ना अपर लेवल के, उतना दूर तक जाने की क्या जरूरत है हम लोगों को, ये बताओ पहले। हेडक्वार्टर कहाँ है यहाँ का? इसका मेन ऑफिस मेन ऑफिस क्या है? हेडक्वार्टर मेन ऑफिस भिलाई में है।